आर्टिकल 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में, कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है तो उसे वो भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जितना परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है। वो नाराज हो न हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो इज्जत देने के लिए भले लिख दिया गया है कि पूर्व अनुमति, लेकिन एक्चुअली में यह होता है उन्हें बस सूचना दे दिया जाता है कि हम फला राज्य को मिलाने जा रहे हैं। सपोज नेपाल बड़ी कूद रहा है यहाँ पर, अब मान लीजिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं भाई, नेपाल के लोग आप बुरा नहीं मानेंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए नेपाल को लगा कि नहीं भारत में मिल जाना चाहिए, तो संसद राष्ट्रपति को सूचना देंगे, अरे राष्ट्रपति जी पहाड़ी पे बैठल है। कौन पहाड़ी है? भिकना पहाड़ी नहीं, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी पे उनको फोन कर देंगे मोदी जी, राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं नेपाल को मिलाने, तो क्या करेंगे? हाँ ना कहिए नहीं सकते, ना कहेंगे तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है, अनुच्छेद 61 में है, ये बाद में बताएंगे। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं करने के लिए, और उसके बाद संसद उसे आराम से मिला देती है। और ऐसा किया भी गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, ये सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, ये एक दूसरा देश था। सिक्किम स्वतंत्र था, इसके ऊपर था तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में, और यहाँ के लोगों को इतना कूचा, और परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक को उधर भेज दिया, एक को इधर छितार दिया यहाँ पर। और तिब्बत के लोगों की कमी हो गई, तो तिब्बत से कभी मांग ही नहीं उठती है स्वतंत्र करो हमें। तो सिक्किम देखा कि ससुरा हमरो कब्जा कर लेगा, हम तो अपने इतनी चुकी हैं, हमको मारेगा तो खत्म हो जाएंगे। तो भारत से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि हमारे 4 आदमी के परिवार है तो एगो को केरला भेज दीजिए, एक को राजस्थान, 2 को अंडमान भेज दीजिए। तो भारत ने कहा कि देखिए भाई, हम वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले, यदि आप हमारे में मिलेंगे तो आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के अन्य जितने राज्य हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार सिक्किम राजी हो गया। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सिक्किम डायरेक्ट नहीं बना था, सिक्किम उसके लिए कुछ काम किया था। पहले वो ट्राई किया था कि भारत में हमें रहना ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए संविधान में 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया कि वो ना मेरा राज्य है ना पड़ोसी है, वो विदेशी है लेकिन हमारी तरह एकदम सह राज्य, मतलब एक साथ को स्टेट की तरह व्यवहार करेगा। और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2 का ए। लेकिन बाद में सिक्किम के लोगों को लगा कि नहीं, ये तो भारत एकदम हमारी तरह है। तो सिक्किम को अगला संशोधन करके 36वां संशोधन 1975 में करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। आज सिक्किम के लोगों, हम सब सिक्किम के लोग भी को पता है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम लोग भी जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो 1-2 दोस्त हम लोग के थे सिक्किम के, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो लोग भी एकदम भारत को अपना समर्पित रहते हैं। ये भारत है, यहाँ जो आएगा वो इस जमीन को चूमेगा। जो यहाँ आया वो इस सौभाग्य हम लोग का, जो इस पावन धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? विदेशी राज्य को भारत में मिला लो।